Hi guys, I am Shikha and this is vlog 12. Those who know me, they know I'll be 24 on 20th September. I think birthdays बहुत स्पेशल होते हैं और वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होने चाहिए इधर विद योर फैमिली और फ्रेंड्स. मैं बहुत टाइम से अपने घर पे नहीं रहती हूँ अपने बर्थडे पे. आई एम इन हॉस्टल, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपने बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड हियर आर 24 थिंग्स दैट आई लर्नड by the age 24. I thought of making this video a few days ago and I thought पता नहीं मैं क्या ही सोच पाऊँगी. 24 things क्या मैंने क्या ही सीखा है लाइफ में, I don't know, and it's very tough to write those 24 things. और मैं बता रही हूँ 24 things हो गए complete, बट उसके बाद भी मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए और मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी मैच्योर और बड़ी हो गई हूँ. So let's start this video. The very first is life is messy and being clumsy isn't bad. मैं बहुत clumsy हूँ and I know life is messy and my especially is very very messy. I make things go wrong. मेरे से बहुत गलतियाँ हो जाती हैं. I make people feel bad, but I guess that's all right. We all are human beings at the end of the day और सबसे गलतियाँ होती हैं. So you don't have to be sorry for all of that. Second on the list is there will be people body shaming you if you have gained weight or you have lost it. They're gonna shame you anyway. Respect your body and practice ways to be healthy. People are never gonna be happy with you. आपका वज़न ज़्यादा है या आप बहुत पतले हो, वो कभी खुश नहीं रहेंगे और वो आपको टोकते ही रहेंगे. So why to listen them? आप जिसमें खुश हो आप वैसे ही रहो and love yourself. Third on the list is sleep. नींद सबसे ज़रूरी है. Sleep is crucial. टीनेज तक जब आप स्कूल में रहते हो आप जल्दी सो जाते हो बिकॉज यू हैव टू गेट अप अर्ली फॉर द स्कूल. पर जैसे ही आप बड़े होते चले जाते हो, घर से बाहर रहते हो, आपका स्लीप शेड्यूल अपने आप ही शिफ्ट होने लग जाता है. रात में आप ज़्यादा देर तक जगने लगते हो एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल. अभी भी हॉस्टल में मैंने ये वीडियो चालू किया था 1:30 AM पे बनाना और मैं तब तक बस लिख रही थी दोज 24 थिंग्स और अभी भी इतने सारे रूम्स में कोई सोया नहीं होगा, सब जग रहे होंगे. दैट्स वेरी नॉर्मल, बट ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. स्लीप इज़ वेरी क्रूशियल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नैप्स सब ले लेते हैं, सब कॉलेज से आके सो जाते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नैप्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट 8 to 9 hours ऑफ लॉन्ग स्लीप. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप वो कंप्लीट करोगे तब आपका अगला दिन बेटर होगा. The fourth point I wrote is always forgive but never forget. आपके साथ लोग इतना बुरा करने वाले हैं कॉलेज में आके मुझे पता लगा. You have to forgive all of them. No worries, आप पर कभी भूलना नहीं है. आपको हमेशा उस चीज़ को अपने जहन में रखना है that what all people have done with you. Because अगर आपने उनको वापस से अच्छा इंसान मान लिया they will do again wrong to you और उन्हें बुरा नहीं लगेगा इस चीज़ का. So always forgive बट नेवर फॉरगेट. और बहुत फेमस डायलॉग है बॉलीवुड का, हम लोगों के साथ इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम उनके साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि हम उन्हें माफ़ कर देते हैं. द फिफ्थ ऑन द लिस्ट इज योर पेरेंट्स आर एक्चुअली राइट. हम टीनेजर्स होते हैं, हम बिल्कुल नहीं सुनते हैं कि आप क्या जानते हो हमारे बारे में, मुझे पता है ना मेरे बारे में, मेरे को ये करना है वो करना है, आप गलत बोल रहे हो. पर ऐसा नहीं होता. योर पेरेंट्स एक्चुअली नो एवरीथिंग अबाउट यू एंड दे आर ऑलवेज राइट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस. रॉन्ग पेरेंट्स कैन बी रॉन्ग बट 99% ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स हमेशा सही रहते हैं एंड ऑलवेज लिसन टू देम. अगर मेरी मम्मी ने बोला है वेयर दिस, तू इसमें अच्छी लगेगी, आज ये पहन, और मैंने नहीं पहना है ना, तो बाद में पक्का कुछ हुआ है और हमेशा मुझे पता लग गया है कि मम्मी की सुननी चाहिए थी और मैंने उनकी नहीं सुनी. एंड पेरेंट्स को आपको पहले ही पता लग जाता है दैट वो तेरी फ्रेंड है ना, वो अच्छी नहीं है, उससे मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आई. ऑलवेज लिसन टू देम. वो हमेशा सही बोल रही होती हैं, उनकी सुन लो और पीछे हट जाओ. The sixth point is be selfish. Stop being a people pleaser and learn to say no. मैं हमेशा लोगों की सुन लेती थी. मैंने एक वीडियो भी डाला था, आई हैव ऑलवेज बीन अ पीपल प्लीजर. मैं हमेशा लोगों को हाँ बोल देती थी, मुझे नो बोलना नहीं आता था. बट दैट्स रॉन्ग. ये वाला सेल्फिश गंदा वाला सेल्फिश नहीं होता. यू कैन बी सेल्फिश. लर्न टू से नो कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है एंड आई एम नॉट कम्फर्टेबल. फ्रेंड ने बोला यार वहाँ जाना है, अगर मैंने मना कर दिया तो वो बुरा मान जाएगी. नहीं,
If you're not comfortable, you don't want to go, just say no. That's very easy. You know, it's always a waste of energy and time when you start pleasing people कि उनको बुरा नहीं लगना चाहिए. Just don't do it. Save your time and save your energy and waste it on yourself. Point 7. Just get organized. Start writing to-do list for planning your day. You know, आप बहुत attractive बन जाते हो जब आपके पास एक long term goal होता है. No, that automatically makes you attractive. अगर आपके पास एक life का goal है कि आपको इतना पढ़ना है, आपको ये goal है आपका. I was always a NEET aspirant, तो मेरे को था कि मुझे कैसे भी एक मेडिकल कॉलेज में तो बैठना है. लाइफ का प्रॉपर गोल होना चाहिए. इट्स ऑलवेज अबाउट स्मॉल स्टेप्स. आपका दिन बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए व्हेन यू प्लान योर डे कि आज के मेरे ये गोल्स हैं. एंड व्हेन यू नो टिक देम ऑफ, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी लाइक कि आज मैंने ये गोल्स कंप्लीट करे. 8th point is you can't heal from something you refuse to confront. You know, to be honest, I have always been that person जिसको confrontation से बहुत डर लगता है. Even though I am right in the conversation या कोई बात हो गई है जहाँ पे मैं सही हूँ, बट मुझे बहुत डर लगता है confrontation से. मेरी गलती नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि सामने वाले को बुरा लगेगा कि मेरी गलती नहीं है, ये प्रूव हो गया है. मेरे को हमेशा से इस चीज़ से आगे बढ़ना है कि नहीं, आई हैव टू से थिंग्स ऑन पीपल्स फेस कि नहीं तुम गलत हो. सो इफ़ समबडी हैज़ डन रॉन्ग टू मी और मुझे उसे बताना है कि नहीं तूने गलत किया है, आई कैन डू दैट क्योंकि उसे बुरा लग जाएगा ना. डजेंट मैटर मुझे बुरा लगा है कि नहीं. सो जस्ट टेल पीपल दैट दे आर रॉन्ग. दैट्स ईजी. 9th point in the list is the only person मुश्किलों में who's gonna be there for you is you. Nobody else will be there. कोई नहीं होगा जब भी आपके सर पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी. आप अकेले हो, आप घर से दूर रहते हो, it's you have to deal with that thing. Great, हम 10th point पे आ गए हैं. So the 10th point is you cannot make everyone happy. There will always be that one person who will hate you for no reason. बहुत लोग हैं लाइफ में. मैं कोटा में भी रह के आई हूँ, मेरे हॉस्टल में भी कुछ देयर वर अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, यू नो, वो बिना बात के मेरे को हेट करते थे. मुझे नहीं पता, बिना बात के मेरे से बकवास करते थे, लड़ाई करते थे. और मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, मैंने उनसे आज तक बात नहीं करी है और मुझे नहीं पता कि उनको क्या प्रॉब्लम थी. तो देयर ऑलवेज भी, इसका मतलब है लोग होंगे. तो उनको जो प्रॉब्लम थी ना, उन्होंने और लड़कियों को मेरे टुवर्ड्स यू नो और कुछ बोला, ये तो ऐसी है वैसी है. वो भी आ गए लड़ने के लिए, पर मैंने लड़ाई करी और मैं जीत गई. इफ समबडी इज नॉट हैप्पी विद यू, जिससे FO और उन्हें जाने दो. ठीक है. Point 11. It's okay to ask for help. अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, आप कॉलेज में हो, आप स्कूल में हो, even if it is about relationships और you know with family और anybody, आप help मांग सकते हो. You know, इसमें mental health भी include होती है. If you think you don't feel well, you don't feel like getting up in the morning or you have some problems with you, just go and see a doctor for that. That's very easy. And you know, they'll listen to you. Never see yourself as the inferior one. कुछ आपको ऐसा पता होगा जो सामने वाले को नहीं पता होगा, तो always be ready to ask for help. There's nothing wrong with that. Point 12. Just tell people that you love them. हम अपने फ्रेंड्स से या फैमिली से यूजुअली नहीं बोलते हैं कि हम उन्हें कितना पसंद करते हैं. यू नो, बड़े होते होते मैं अपने फादर से बहुत क्लोज हो गई, मम्मी से बहुत क्लोज हो गई. हम शुरू में इतना नहीं होते हैं. नाउ आई टेल हिम, यू नो, आई मैसेज हिम दैट आई मिस यू पापा, और वो बोलते हैं ओके. जस्ट टेल पीपल दैट यू लव देम. और आप उनको कितना याद करते हो, अगर चाहे वो दूर हैं, जस्ट गिव देम अ टेक्स्ट, और उनका दिन उससे बढ़िया नहीं हो सकता. वो इतने खुश हो जाएंगे आपका मैसेज देख के. पॉइंट नंबर 13. Start spending more time with your family. As you grow older, you get to know the value of family. और वो आपको पता लग जाती है. आप या तो बड़े हो जाओ, घर में रहो, तो भी पता लग जाएगी, या आप छोटे हो और आप घर से बाहर आ गए हो बचपन में, तब भी आपको पता लग जाएगी भाई फैमिली की वैल्यू क्या होती है. और वो कोई घर में रहने वाला बंदा शायद नहीं समझेगा, जो बाहर रहने वाले बच्चे समझ जाते हैं. जब भी मैं छुट्टियों में घर जाती हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ. मैं घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ, लेकिन अब मुझे पता है कि अगर मैं अगले 2.5 महीने बाद जाऊँगी दिवाली की छुट्टियों में, तो उसमें मैं दिवाली अपने घर वालों के साथ मनाऊँगी. मैं कहीं बाहर नहीं निकलने वाली हूँ. मैं पूरा टाइम बस उनके साथ रहती हूँ. आई वेट फॉर माई फादर टू कम होम और मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ. बहुत अच्छा लगता है. एंड दैट्स द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड. बेस्ट थिंग. द फन फैक्ट इज,
कोई इस दुनिया में आपसे इतना प्यार नहीं करेगा जितनी आपके घर वाले, आपकी फैमिली आपसे प्यार करेगी. They love you more than anyone in this world. Point number 14. Point number 14 is the person that you have met just 2 days ago will tell you and will make you believe that the person you have met 7 years ago was not worth it. 2 दिन पहले आया हुआ इंसान आपको ये बता देगा कि कैसे वो एक परफेक्ट कंपेनियन है आपके लिए, एंड द पर्सन यू हैव मेट ईयर्स अगो वाज नॉट एट ऑल द वन फॉर यू. कॉलेज में रहते हैं, हम बहुत फ्रेंड्स बनाते हैं, हमारी कोई फ्रेंडशिप टूट जाती है, कोई नई बन जाती है, हमें नए को आए हुए शायद एक दिन में नहीं होता और हमें लगता है कि यार ये लड़की की वजह से मुझे जो फील हो रहा है मुझे आज तक कभी उस लड़की ने पिछले 2 साल में फील नहीं करवाया. दैट वॉज एन एग्जाम्पल, बट मैं आपको बता रही हूँ, ऑलवेज बी रेडी फॉर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. पॉइंट नंबर 15. Nobody is perfect. Stop stressing over perfections. Everything that you see online is not perfect. हम लोग सोशल मीडिया देख देख के ऐसे होते हैं कि वाओ व्हाट अ गुड स्किन, व्हाट अ परफेक्ट बॉडी, व्हाट परफेक्ट क्लोथ्स, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए. अब बस ये है कि ज़मीन पे आ जाओ, ऐसा कुछ भी सही नहीं है. एवरीबडी हैज़ देयर रियल इम्प्रेशंस खुद के. उन्हें हर इंसान को लगता है किसी और चाहिए और चाहिए और परफेक्ट होना है. नहीं, अभी सोशल मीडिया पे भी, मैं यूट्यूब पे हूँ, मुझे होता है मेरे पास तो व्यूज़ ही नहीं है, मेरे पास कुछ व्यूज़ नहीं है, मेरे पास बस यही होड़ लगी रहती है, लाइफ इसी में निकल जाएगी. इट्स जस्ट और परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट हेयर, स्किन, ये सब कुछ नहीं मिलने वाला. तो हम जैसा है हम उतने में ही खुश रहेंगे, एंड वील बी हैप्पी विद एवरीथिंग दैट वी हैव, एंड एवरीथिंग दैट वी सी ऑनलाइन और सोशल मीडिया इज़ नॉट परफेक्ट. जस्ट बिलीव मी. पॉइंट नंबर 16. Never ever compare yourself with others. मैं नहीं हूँ जो पहली बार बोल रही हूँ, ये सब बोलते हैं, हम बचपन से भी सुनते हैं, बट हमेशा वही होता है, हमेशा कंपैरिजन होता है. Either your family does it or your relatives do it or your friends do it. जब नॉर्मल टेस्ट के मार्क्स पे आ जाते हैं, वो उसमें भी उन्हें बुरा लग जाता है कि भाई मेरे कैसे कम रह गए. मुझे नहीं लगता. मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट थी, तो मुझे ऐसे गुड ग्रेड्स का कुछ था नहीं. मैं हमेशा से अब तो MBBS में आके तो सबको पता लग जाता है, कोई भी 90% या 60% वाला नहीं है. सबको 60% या 50% लाने के लिए यहाँ पे रोना पड़ता है, एंड एवरीबडी क्राइज फॉर दैट 50% कि हमें बस पासिंग मार्क्स दिला दो, सब हो जाएगा. बट उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अपने रियल फ्रेंड्स, अपने बेस्ट फ्रेंड से भी चिढ़ जाते हैं कि भाई इसके कैसे ज़्यादा मार्क्स आ गए. तो वहाँ पे लोगों को तो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही खुद को कंपेयर कर रहा है. तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. इंसान की अलग अलग एफिशिएंसी होती है और वो उसी हिसाब से मेहनत करता है और मार्क्स लाता है. पर उसमें अगर मैं हर दूसरे दिन ये बुरा मान के बैठ जाऊँ कि नहीं उसके मेरे से ज़्यादा कैसे आए, दो आई नो कि अगर मैंने शायद 2 बार पढ़ा है और शायद उसको 2 बार में ही इतना अच्छे से आ गया कि उसने कर लिया, हमेशा वो होगा जो अच्छा होगा. द 17th पॉइंट. मेरे को समझ आता था, मैं जब फर्स्ट ईयर में रहती थी, मैं अपने बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए जाती थी, तो वहाँ पे हमें एक डेमो रूम में बैठाया जाता था और मैं वहाँ से ना मैं बस बाहर देखती रहती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था. बाहर से ट्रेन गुजरती थी, सनशाइन है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और मैं बस हरी घास को देख रही हूँ, मैं हरी पत्तियों को, पेड़ों को बस ना देखे जा रही हूँ और मुझे इतना सुकून मिल रहा है. मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड, दिस मेक्स मी सो हैप्पी एंड काम. और अब मैं चाहती हूँ कि मैं बस खड़ी रहूँ ना और मैं बादलों को और मैं वो ग्रीन कलर को, यू नो द नेचर्स ग्रीन कलर, वो इतना काम करता है मेरी आंखों को, मुझे इतना अच्छा लगता है. आप अपना वो पॉइंट ढूंढो, क्या चीज़ है जो आपको काम करती है. नेचर हैज़ डन सम ब्यूटीफुल मैजिक ऑन मी और मुझे बहुत अच्छा लगता है. पॉइंट नंबर 18. ऑलवेज बिलीव इन कर्मा. टेलर दीदी ने भी कर्मा पे कुछ ना कुछ कहा था. तो सिंपल सी बात है, गीता में भी लिखा है, इस जन्म का सबको इसी जन्म में भोग के जाना है. आपकी कर्मों का बदला इसी जन्म में लिया जाएगा और यही ही लिया जाएगा और कहीं बाहर नहीं लिया जाएगा. हमेशा वेट करना कि तुम्हारे हेटर्स को कर्मा जरूर हिट करेगा. ओके. पॉइंट नंबर 19. मैंने आपको बोला हैव अ लॉन्ग टाइम गोल फॉर योर लाइफ. ऑफ कोर्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट point number 19 is life is hard but always remember go one day at a time. मैं अगले 10 दिन का गोल नहीं बना के चलना. If it's very hard for us, हम छोटे छोटे गोल्स लेके चलेंगे. मैं अपनी पढ़ाई में भी I have this huge syllabus. अगर इतने मोटे मोटे बुक्स हैं तो मैं क्यों सोचूंगी कि आज मुझे आधी बुक खत्म करनी है. नहीं, मुझे आज
एक चैप्टर खत्म करना है, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है, बट मैं वही करूँगी बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वन स्टेप एट अ टाइम। धीरे धीरे करके बड़ी चीज़ें हमेशा मिल जाती हैं। ओ माई गॉड, पॉइंट नंबर 20, ऑलवेज कीप योर थिंग्स प्राइवेट। मैं यहाँ हूँ, आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ यैपिंग, और मैं बोलने पे आई तो मैं बोलती ही चली जाती हूँ। मेरे घर वाले बोलते हैं तेरे को फ़ोन का पासवर्ड, ATM पासवर्ड, घर की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ रखी हैं तुझे बताएंगे ना, तू जाके सब बाहर बक देगी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है। मैं बहुत बोलती हूँ, मैं कुछ भी बता दूंगी इंसान को। ओ ये तो ऐसा है, ओ ये मेरे साथ ना ऐसा हुआ था। नहीं, आपको सब कुछ नहीं बताना सबको। इसको जिप अप करके लोगों से बात करो, क्योंकि वो उस वक्त आपकी सुन रहे होते हैं, पर जब आप बोल के जाओगे ना, वो आपके पीठ पीछे वो आपका ही मजाक उड़ाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप लिमिटेड चीज़ें बोलो, जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें बोलो। आई कैन बिलीव मैं पॉइंट नंबर 21 पे आ गई हूँ। स्टॉप कंट्रोलिंग पीपल्स परसेप्शन ऑफ यू। मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं चाहती हूँ दुनिया का हर एक इंसान मुझे अच्छा समझे, भली औरत समझे और हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचे। वाओ शिखा, ओ शी इज सो नाइस। नहीं, मेरे मुंह पे हैं मेरे हीटर्स, और मुझे पता है कि कौन कौन मुझे पसंद नहीं करता है, और ये मुझे बुरा लगता है। मैं चाहती हूँ कि मुझे सब पसंद करें, और ये मेरी प्रॉब्लम है। आप सबको खुश नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने बताया, तो आप क्यों चाहते हो कि सब आपको पसंद करें? मेरा अगर एक साइड किसी इंसान ने देखा है, तो किसी दूसरी लड़की ने वो मेरा साइड नहीं देखा है, एंड दैट मीन्स उसके हिसाब से मैं बुरे इंसान हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बारे में ये इंसान भी बुरा ही सोचेगा। सो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स। कोई इंसान आपको किस पर्सपेक्टिव से देख रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आप उसके लिए अच्छे हो या बुरे, और इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको जिस इंसान से फ़र्क पड़ना चाहिए इस पूरी दुनिया में, वो आप खुद हो। पॉइंट नंबर 22 एंड माई फेवरेट, बीइंग स्ट्रॉन्ग डजंट मीन दैट यू कांट क्राई। क्राइंग इज़ द बेस्ट थेरेपी। मैं तो हर रोज़ करती हूँ, मैं जब से MBBS में आई हूँ मैं हर रोज़ रोती हूँ, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल फॉर मी, एंड दैट इज़ वेंटिंग आउट माई फीलिंग्स, माई थॉट्स, और मैं रोने से अपने आंसुओं से निकाल देती हूँ। आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट दिस इज़ वन ऑफ देम, एंड दैट इज़, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, आई फील माई थ्रोट इज चोकिंग, मुझे को फील होता है, तो या तो मैं वो चीख के निकाल दूँ, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, या फिर मैं रो के निकाल दूँ। रोना इज़ बेटर ऑप्शन, तो मैं रोना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। पीपल से, अरे यार ये तो रोती रहती है, ये बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है, इसको कुछ मत बोलो, ये तो रोने लग जाएगी। हाँ, रोने लग जाऊंगी, बट फिर तुम्हें जवाब भी दूंगी। रोने से इंसान वीक नहीं, हमेशा यू कम आउट स्ट्रॉन्गर एंड यू फील लाइटर। तो आप किसी भी चीज़ को और अच्छे से हैंडल कर सकते हो। लड़के भी रोते हैं तो उनको घर में बोला जाता है, अरे यार लड़की है क्या रो रहा है, इसमें कुछ लड़का लड़की नहीं होता है। Everybody has feelings, all of us are human beings, and we have the right to vent out our feelings in the form of tears also. But Pushpa, I hate tears. Point number 23, and that is also my favorite. Just smile. मेरे को जब स्माइल नहीं भी करना होता मैं तब भी कर देती हूँ, वो अच्छी बात नहीं है, but always smile in any situation that you are. रास्ते से जा रहे हो, आपको कोई दिखा and you have smiled at a stranger, वो दिन भर ये सोचेगा कि आज तो किसी स्ट्रेंजर ने मुझे देख के स्माइल किया था, एंड इट मेड माई डे लेस बैड। स्माइलिंग इज द बेस्ट थिंग। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नो मैटर व्हाट क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ऑलवेज स्माइल। कभी अपनी स्माइल लूज मत करो। बहुत सुंदर लगते हैं लोग, तो हमेशा हंसते रहो। एंड द बेस्ट ऑफ 24, द लास्ट 24th पॉइंट, ऑलवेज बिलीव इन गॉड, ऑलवेज कीप प्रेइंग। आपकी प्रेयर्स कभी अधूरी नहीं जा सकती। हनु अंकल, जिनको मैं प्यार से बुलाती हूँ हनुमान जी को, हनु अंकल सब सही कर देंगे। कान्हा जी, मैं वृंदावन से बिलोंग करती हूँ। आई नो व्हाट पावर दे हैव। उनको देखते ही जब आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं ना, दैट्स द मैजिक ऑफ देम। आपको पता लग जाएगा कि आपकी विशेस इतनी प्योर है कि सब पूरी हो जाएंगी। आप जो मांगोगे वो हो जाएगा। कभी प्रेयर नहीं छोड़नी, ऑलवेज कीप प्रेइंग, गॉड इज एवरीवेयर, और अंत में हमेशा सब अच्छा हो जाता है। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। और मुझे नहीं पता था कि मैं इतना जल्दी तुरंत शूट कर लूँगी इसको, जो कि मैंने अभी किया, और मुझे ये बताते वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you everybody for staying and watching this video till the end. I am grateful. I have always been. I'll be 24 very, very soon. I don't want that. Why, God, why? We had a deal. Let the others grow old, not me.
I hope this birthday brings more blessings and more happiness in my life and my friends and family. This is very overwhelming. Don't forget to like, comment and share this video. Comment please छोड़ देना यार, एक happy birthday छोड़ देना. I will love it. See you soon in the next video. Bye bye and take care.